हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 8 का जो रत्ना सागर बुक है मैथ्स का, वो हम करने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 11B करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज 11B है, उसका नंबर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। और जो बाकी बाद का क्वेश्चन रहेगा वो हम अगले वीडियो में मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर से सेकेंड फोर्थ नंबर तक हम इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 है ये। ठीक है, फिर पार्ट सेकेंड में हम 5 to 8 करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 11B में का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब बोल रहा है कि ये बता रहा है, हमें आपको कुछ मतलब करना नहीं है कि ये प्रूव करो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये खुद ही बता रहा है कि ये जो फॉलोइंग नंबर है वो जो है परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बोल रहा है कि गिव रीजन। अब उसका रीजन दीजिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर, ये जो नंबर है 6 नंबर है, ये छेवों के छेवों नंबर परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको कॉपी पे बताता हूँ, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट में 1 से 6 करके है क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यदि किसी नंबर में 2, 3 और 7 और 8 ये चारों यदि नंबर आ जाए, यदि ये लास्ट में जैसे देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर लास्ट में 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3। तो बोल रहा है कि यदि लास्ट में यदि 2, 3, 7, 8 यदि नंबर जो आ जाए वो लास्ट में, वो जो रहेगा वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज़ बता दे रहा हूँ मैं, ये तो पहला ट्रिक हो गया। ठीक है, ट्रिक नंबर ये पहला। ठीक है, दूसरा ट्रिक क्या हो जाएगा, यदि लास्ट में जो कंसेक्यूटिव जीरो रहता है, जैसे कंसेक्यूटिव जीरो मतलब क्या मैं बताता हूँ, जो कंसेक्यूटिव जीरो जो रहता है वो दो 1, 2, 3, 4, 5, ये जो कंसेक्यूटिव जीरो है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जो लगातार जीरो आने वाला है वो है। ये यदि ऑड रह गया तो भी ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यदि ये इवन आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, यदि ये ऑड होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यही तो रूल है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर में क्या है 1857, लास्ट में देखो 7 आ गया है, तो यहाँ पर 7 का मैंने बताया था, 7 यदि लास्ट में आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पर 5600 और एक और जीरो है। ठीक है, 56,000 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लास्ट में 3 जीरो है, जो कंसेक्यूटिव जीरो है वो है ऑड नंबर में। जैसे देखो 1 और 2 और 3 ये तो ऑड नंबर हो गया, तो कंसेक्यूटिव जीरो का जो नंबर है वो ऑड हो गया। ठीक है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर आपको रीजन देना है, यहाँ पर देना है क्या कि सिंस 237, सिंस वी नो दैट 2378 इन लास्ट नंबर में जो आता है वो वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो सेकंड में है वो आप क्या दोगे, तो वी नो दैट एवरी नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये रीजन आप दे दोगे। फिर यहाँ पर देखो 8392, यहाँ पर देखो फिर 2 आ रहा है, तो 2 को मैंने फिर से बोला था कि वहाँ पर लास्ट में, तो वहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा, वी नो दैट द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 2 और 3 और 5 और 7 और 8। 2, 3, 7 और 8, मैंने 5 बोल दिया गलती से। 2, 3, 7 और 8 जो होता है वो नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पर लिख देना नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7, 8 दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे ही देखो ऑड नंबर है कंजुगेटिव जीरो का, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ देखो 8 है, 2, 3, 7, 8 ये भी नहीं होगा। 2, 3, 7, 8 यहाँ पर देखो 3 आ रहा है, यहाँ पर देखो 8 आ रहा है, इसी के लिए वो जो है कंजुगेटिव जो कंजुगेटिव जीरो है वो यहाँ पर ऑड है। तो ये दोनों ट्रिक जो है वो आप लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में बताता हूँ। यहाँ देखो सेकेंड नंबर में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर। ये जो सब जो नंबर दिया गया है, अब उसका बोल रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा, वो जो भी इसका स्क्वायर होगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, वो भी मैं आपको कॉपी पे बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है 7583। ठीक है, तो 7583 का यदि आप स्क्वायर करने जाओ तो ये जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो हम इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, हम देखो ये जो लास्ट का जो नंबर है ना यूनिट डिजिट प्लेस का, इसको उठाएंगे और हम उसको कर देंगे स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर यदि करेंगे तो 3 × 3 इज इक्वल टू होता है 9। मतलब यहाँ से ही तो जो होगा, यदि देख लो 7583 यदि आप गुना करते हो तो यहाँ पर कुछ भी आएगा,
ठीक है, ये नंबर आएगा। फिर यहाँ से करोगे, फिर यहाँ पर से ये नंबर आएगा। तो यहाँ से ये ऐसा ऐसा नंबर आते जाएगा, ऐसा ऐसा नंबर आते जाएगा। तो जो यहाँ से जुटेगा ये तो यहाँ पर रहेगा ही, ये भी यहाँ पर रहेगा ही, ये भी यहाँ पर रहेगा। तो ये तीनों का सम, यहाँ देखो दो गो का सम, यहाँ देखो एक सिंगल का, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन का जो लास्ट में रहेगा वो तो रहेगा ही। तो वही मैंने बताया कि यदि लास्ट का यूनिट डिजिट ले लोगे, यदि उसका स्क्वायर कर लेंगे हम, तो यहाँ पर 9 आ रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। जो यूनिट डिजिट होगा इसका स्क्वायर का होगा वो 9 होगा। नहीं तो फिर आप गुना करके देख लो। सेकंड नंबर में क्या बोला गया, 3978। इसमें क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और 8 × 8 कर देंगे, 64 हो जाएगा। ये जो 4 जो है वही रहेगा इसका यूनिट प्लेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 6 है वो तो इसमें ऐड हो जाएगा गुना करने के बाद, तो इसी के लिए जो हमारा 4 है वही हो जाएगा हमारा यूनिट, जो भी इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, थर्ड नंबर में क्या होगा, 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 = 16 होगा। जो 6 है वही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि इसका जो अभी स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 6 होगा। फोर्थ में क्या है, 39456। देखो यदि अभी ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखो मैं एक और फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ देखो ये इतना बड़ा नंबर है, यदि आप इसको स्क्वायर करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड से गुजरना आपको पड़ेगा। इसी के लिए आप इसको उठाओ और इसका आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, 6 6 जा 36 होगा। ये जो लास्ट का डिजिट है वो बचेगा 6, तो यही हो गया आंसर। कैसे हुआ मैंने यहाँ पर बताया है। फिफ्थ नंबर में देखो 172 है। ठीक है, इसका भी देखो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, सिक्स्थ में क्या है, 189 है। अब देखो 9 का स्क्वायर कर दो, 9 × 9 = हो गया 81। 81 का यूनिट डिजिट प्लेस कौन है, 1 1 हो जाएगा इसका। 7 में देखते हैं 497, 7 का स्क्वायर कर दो, 7 × 7 = 49। ये देखो 9 आ गया, 9 यहाँ पर हो गया आंसर। 8 नंबर में देखो, 8 नंबर तो हमारा हो ही गया। यहाँ पर लगता है कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 7 है और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 में क्या हो जाएगा, 891। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 × 1 ही रहेगा, तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 9th नंबर में देखो 7890 है। 0 को यदि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो नॉट डिफाइंड आता है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हो कि नॉट डिफाइंड होगा तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 0 × 0 तो नॉट डिफाइंड होगा, लेकिन यहाँ पर आपको नॉट डिफाइंड आंसर नहीं लिखना है। क्योंकि देखो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 10 × 10 क्या होता है, 100 होता है कि नहीं। तो जब यहाँ पर 100 हो रहा, तो यदि हम यहाँ पर 7890 × 7890, यहाँ पर कुछ भी आएगा, फिर यहाँ पर लास्ट में 2 को 0 आएगा, या फिर एक ही 0 आएगा, मान लेते हैं मिनिमम तो एक 0 आना ही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 0, वही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने सीखा था कि क्या हमारा 0 जो कंजिक्यूटिव 0 होगा वो यदि ऑड में हो जाएगा तो ये भी फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है मिनिमम जो है वो 2 0 आना ही आना है, तब ना इवन होगा, तब ना इवन कंजुगेटिव स्क्वायर, इवन कंजुगेटिव नंबर, इवन कंजुगेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर में देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर है जिसका विच ऑफ द फॉलोइंग आर, यहाँ पर से कौन सा ऐसा है जो कि इवन नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं आपको कॉपी पे बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड का पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1444। ठीक है, ये दिया हुआ है। यदि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा भी तो ये किसका स्क्वायर होगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि ये इवन का स्क्वायर होगा, इवन नंबर का यदि ये स्क्वायर होगा तो इसको मारो टिक और बाकी सबको मतलब नहीं लिखो। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, देखो मैं यहाँ पर एक और ट्रिक बता रहा हूँ। पहला ट्रिक हो गया और ये दूसरा ट्रिक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, इवन नंबर का स्क्वायर जो होता है वो इवन ही होता है। ठीक है, और ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है वो ऑड ही होगा। ऐसा नहीं कि इवन का स्क्वायर ऑड हो जाएगा और ऑड का स्क्वायर इवन हो जाएगा। ठीक है, तो यही होगा। तो यहाँ पर देखो 1 4, यहाँ पर देखो 4 है, ये देखो इवन नंबर है तो मतलब ये होगा। ठीक है, सेकंड नंबर में देखो 1 5 2 1, ये देखो ऑड नंबर है तो ये नहीं होगा। थर्ड नंबर में देखो
3844, ये देखो इवन नंबर है तो ये होगा। फोर्थ नंबर में देखो 676, यदि ये देखो इवन नंबर है तो ये होगा। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर यदि ये होगा तो ये इवन नंबर का भी स्क्वायर ये होगा ही होगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर में क्या है 729, और 6 में क्या है 8649, ये दोनों का दोनों नहीं होगा। देखो यहाँ पर ये ऑड नंबर हो रहा है तो ये दोनों का दोनों नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर। यहाँ पर जो है वो कौन सा ऐसा स्क्वायर है, मतलब ये जो किसका है स्क्वायर रूट जो ऑड नंबर हो जाए। मतलब क्या कि यहाँ पर जैसे देखो ये 625 है ना, तो ये किसका स्क्वायर है, अगर ऑड का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर यदि इसको टिक लगाना होगा, ठीक है। ये हमारा देखो फोर्थ नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला है कि कौन सा ऐसा ये जो नंबर है जिसका स्क्वायर जो ऑड का स्क्वायर हो, ठीक है। तो ऑड का स्क्वायर ऑड ही होगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली चूज करना है। ये देखो इवन है तो ये नहीं होगा, ये देखो ऑड है तो ये हो जाएगा, ये देखो इवन है तो नहीं होगा, ये देखो ऑड है तो हो जाएगा, ये देखो ऑड है तो हो जाएगा, ये देखो इवन है तो नहीं होगा। हो गया हमारा ये वीडियो का अंत। तो फ्रेंड्स यदि आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।